आईटी इंडस्ट्री का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बूम, राइट। ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपके सामने उदाहरण होते हैं ना, जैसा मैं अभी यहाँ ऑटो सजेशन की बात कर रहा हूँ, तो जब आपके सामने तथ्य होते हैं, जब आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, तो आप उन चीजों से को रिलेट करते हैं। मैं आपको 1940 से बता रहा हूँ, पहले ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री आई, फिर उसके बाद प्लास्टिक इंडस्ट्री आई, उसके बाद कंप्यूटर आई, उसके बाद आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आया, और हर बार लोगों ने उसका विरोध किया। हर बार जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी टाइप लोग थे, उन लोगों ने इसका विरोध किया। नई चीजों का लोग हमेशा विरोध ही करते हैं, नई चीजों के अपनाने में लोगों को दिक्कत आती है ना, तो लोग उसका विरोध करते हैं, नहीं चलेगा, फालतू चीज है। लेकिन ये सारी चीजें आज चल रही है, आज ऑटोमोबाइल भी चल रही है, आज प्लास्टिक भी चल रहा है, आज कंप्यूटर भी चल रहा है, और आईटी का जमाना भी है ना। तो अगर 2000 साल में आईटी आ गया था, आज 2024 में हम लोग बात कर रहे हैं, अब जो जमाना है ना सर, ये जमाना है वेलनेस इंडस्ट्री का। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा। वर्ल्ड लेवल के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ा बड़ा जनरल है इकोनॉमिक के ऊपर, जितने भी लोग हैं बड़े बड़े, उन सब लोगों ने ये कहा है कि आने वाला जो जमाना है वो वेलनेस इंडस्ट्री का होने वाला है। पूरी दुनिया में वेलनेस इंडस्ट्री की बूम आएगी, और वेलनेस इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी द ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। इसके पहले जितनी भी इंडस्ट्री थी वो बिलियंस में थी, अब ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री होने वाली। और आप सोचिए कि हमारी कंपनी के नाम में ही वेलनेस है, रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। तो सोचिए कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के सीईओ डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर, इनका विजन कितना बेहतरीन है कि इन्होंने कंपनी वहीं शुरू की। डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस करना था, तो डायरेक्ट सेलिंग में हम कोई भी प्रोडक्ट के साथ आ सकते थे। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में चलती हैं जो डायरेक्ट सेलिंग करती हैं। उनका प्रोडक्ट होता है कपड़े बेचते हैं, वो सूट का कपड़ा बेचते हैं, पैंट का कपड़ा बेचते हैं, ऐसे लोग हैं, आटा दाल चावल बेचते हैं, है ना। लेकिन हमारी कंपनी वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, यानी जो अपकमिंग इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है, जिसको वेलनेस इंडस्ट्री कहते हैं, हम और आप उसी इंडस्ट्री का हिस्सा है। हमारी कंपनी वेलनेस से रिलेटेड है, हम न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो अब आप सोचिए कि आप अगर रेनेटस वेलनेस का हिस्सा है, जो कंपनी ऑलरेडी 5 साल में अपने आप को स्थापित कर चुकी है। ये बात यहाँ बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां वेलनेस के साथ आएंगी, है ना। आने वाले बहुत सारी कंपनियां चल भी रही हैं, और बहुत सारी कंपनियां आने वाले फ्यूचर में आएंगी ही। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वो कंपनियां चल पाएंगी? ये बड़ा एक पेचीदा सवाल है। मैं एक बिजनेस फैमिली से आता हूं, मैं आपको बता दूं, बिजनेस जो है ना, कोई भी बिजनेस रेगिस्तान में चलते हुए ऊंट की तरह होता है। अगर आपने कभी रेगिस्तान में चलते हुए ऊंट को देखा हो, तो ऊंट जब चल रहा होता है ना, तो ये किसी को नहीं पता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। मेरी बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा कि बिजनेस करना रेगिस्तान में चलते हुए ऊंट की तरह होता है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये ऊंट को ही पता है। दुनिया में जितने भी बिजनेसेस शुरू किए जाते हैं, हर आदमी यही चाहता है कि उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो। हर आदमी यही चाहता है कि उसके बिजनेस से वो लाखों करोड़ों रुपए कमाए। कोई भी आदमी अपना बिजनेस नुकसान में नहीं चलाना चाहता, कोई भी आदमी नहीं चलाना चाहता। लेकिन क्या हर बिजनेस दुनिया में प्रॉफिटेबल होता है? नहीं। डेटा ये कहती है कि 80 से 85% बिजनेसेस लॉस मेकिंग करके बंद हो जाते हैं। जिनकी कंपनियां बंद होती है वो थोड़ी चाहते हैं कि उनकी कंपनी बंद हो जाए, लेकिन बंद हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो ऊंट को ही पता है। तो अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, अगर आपकी नीयत अच्छी है, और अगर उस ऊपर वाले की कृपा है कि आपकी कंपनी चले, तो ही आपकी कंपनी चलती। ये आदमी के हाथ में नहीं होता, ये मेरे आपके हाथ में नहीं होता। जब बैट्समैन उतरता है बैटिंग करने के लिए, तो हर बार वो तो यही चाहता होगा ना कि हर मैच में वो सेंचुरी बनाए। लेकिन क्या हर मैच में सेंचुरी बनती है? जब कोई भी मैदान में क्रिकेट की टीम उतरती होगी तो वो चाहती होगी कि हर मैच वो जीत कर ही घर आए। लेकिन क्या वो हर मैच जीतती है? नहीं जीतती ना। ठीक इसी तरह जितने भी कंपनी बनते हैं, जितनी भी कंपनियां शुरू होती हैं, हर कंपनी यही चाहती है कि वो लंबे समय तक बिजनेस करे, उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो। लेकिन सिर्फ हमारे चाहने से तो नहीं होता है ना सर।
इसमें कुछ ऊपर वाले की मर्जी भी शामिल होती है, कुछ डेस्टिनी शामिल होती है, बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर। तो बहुत ये बातें बताने के पीछे मेरा मकसद ये है ना कि नई कंपनियां आएंगी तो हो सकता है वो चल जाए, हो सकता है ना भी चले। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप अपना फ्यूचर कहाँ आजमाना चाहते हैं। एक जो कंपनी चल चुकी है, एक जो कंपनी स्थापित हो चुकी है, एक जो कंपनी अपने आप को प्रूव कर चुकी है, वहां आप अपना करियर बनाना चाहेंगे, अपना फ्यूचर बनाना चाहेंगे, या गैम्बलिंग करना चाहेंगे, जुआ खेलना चाहेंगे किसी नई कंपनी के साथ कि शायद वो कंपनी चल जाए, शायद ना भी चले। बहुत सारी कंपनियां आएंगी, मैं किसी एक कंपनी के बारे में स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, मैं जनरल टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। आने वाले समय में हो सकता है 50 कंपनियां आ जाए, उसमें से हो सकता है कुछ कंपनियां चल भी जाए, हो सकता है मैक्सिमम कंपनियां ना चले। डेटा ये कहती है कि 80 से 85% कंपनियां फेल हो जाती है। ये मैं नहीं कहता, ये डेटा कहता है। तो यानी नई कंपनियों के फेल होने के चांसेस 80 से 85% है, और उनके चल जाने के, सक्सेसफुली चलने के चांसेस 10 से 15% है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपने आप को कौन से रीजन देना चाहेंगे, कौन से ऑटो सजेशन देना चाहेंगे। आपके सामने दो थाली में खाना रखा हुआ है, एक खाना प्रूवन है कि वो अच्छा खाना है, और दूसरा खाना जो है उसमें 85% चांस है कि जहर है, और 15% चांस है कि वो खाना भी स्वादिष्ट होगा। तो आप कौन से थाली में खाना खाना पसंद करेंगे जिसमें 100% श्योरिटी है कि ये खाना सही है, क्योंकि वो 5 साल से वो खाना लोग खा रहे हैं, और एक नया थाली में खाना दिया जा रहा है जिसमें क्लेम तो यही किया जा रहा है कि ये थाली भी बढ़िया है, लेकिन डेटा ये कहता है कि 85% चांस है कि शायद इसके अंदर जहर हो, खाने वाले का भविष्य खत्म हो जाएगा, मर जाएगा वो। आप किस थाली में खाना खाना पसंद करेंगे सर? तो माय डियर फ्रेंड्स, रेडस वेलनेस एक स्थापित कंपनी है, आप एक स्थापित कंपनी का हिस्सा है ना। पॉम्प एंड शो और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसी जगह पे टिके रहेंगे और आपके पास एक प्रॉपर रीजन होगा कि इस बिजनेस को करने का, एक प्रॉपर ऑटो सजेशन होगा आपके पास कि आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, तो कोई कारण नहीं कि ये बिजनेस नहीं होगा, ये बिजनेस हो जाएगा सर। बस आपको एक रीजन की जरूरत है कि आपको ये बिजनेस करना क्यों है, क्यों नहीं करना है। या ऐसे 1000 रीजन आपको मिल सकते हैं, लेकिन क्यों करना है ऐसा एक रीजन अगर आपने अपने आप को दे दिया, तो आपको इस जिंदगी में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम को फॉलो कीजिए, अपने रीजन और अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर और अपने भगवान के ऊपर, अपने उस वाहे गुरु अल्लाह के ऊपर भरोसा कीजिए, आपका काम यही हो जाए। राइट, आगे लेके चलता हूँ। You cannot make your future, my dear friends. You can make your habits. Habit determines your future, my dear. और ये लाइनें जो लिखी है आपके स्क्रीन पे, ये मेरी नहीं है, ये ग्रेट डॉक्टर अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम साहब की लाइनें हैं। इस दुनिया में हम सारे लोग जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं या कोई भी काम करते हैं, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं करता, मैं कोई भी प्रोफेशन की बात करता हूँ। जब हम किसी प्रोफेशन में जाते हैं ना, तो प्रोफेशन में जाने का मकसद एक ही होता है कि हम यहाँ रुपए कमाना चाहते हैं। और रुपए क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि हम अपना भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। राइट, काम करने तो हम इसीलिए जाते हैं ना। हर आदमी सुबह निकलकर भीड़ का हिस्सा बनता है, सुबह से शाम तक काम करने क्यों जाता है? क्योंकि उसे अपना और अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करना है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, फिनेंशियल तौर पर। तो मैं आपको ये बता दूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी की एक किताब लिखी जिसका नाम है द विंग्स ऑफ फायर। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो किताब का नाम है अग्निपंख। इस किताब में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने साहब ने लिखा कि लोग अपना भविष्य बनाने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि कोई भी इंसान जिंदगी में अपना भविष्य बना ही नहीं सकता, ये आपके हाथ में है ही नहीं। यू कैन नॉट मेक योर फ्यूचर, यू कैन मेक योर हैबिट्स। हैबिट्स डिटरमाइंस योर फ्यूचर। आप अपनी आदतें बना सकते हैं, और ये आदतें ही आपका भविष्य निर्धारित करती हैं। गुड हैबिट्स विल लीड यू टू अ गुड लाइफ, बैड हैबिट्स विल लीड यू टू अ बैड लाइफ। अच्छी आदतें अच्छा भविष्य बनाती हैं, बुरी आदतें बुरा भविष्य बनाती हैं। सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं।
तो ये बातें मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ? ये बातें मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ सर कि आप, मैं, हम सभी लोग चाहे किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में हो, हम यहाँ अपना और अपने परिवार का फ्यूचर ही तो बनाने आए हैं ना। कि हम यहाँ अगर एक अच्छी इनकम करने लगे, अगर हमने यहाँ एक अच्छी टीम बना ली, अगर हमने यहाँ पे पैसिव अर्निंग शुरू कर दी, तो हमारा और हमारे आने वाले फ्यूचर, परिवार का, बच्चों का, सबका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो जैसा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि आप अपना फ्यूचर बना ही नहीं सकते, आप अपनी हैबिट्स बना सकते हैं। और हैबिट क्या है? डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपकी हैबिट क्या होनी चाहिए? सबसे पहली हैबिट होनी चाहिए कि आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। बिलीव इन योरसेल्फ। अपने खुद के ऊपर भरोसा करना सीखिए। लोग तो इंतजार कर ही रहे हैं कि कब आप गिरे, लोग तो इंतजार कर ही रहे हैं कि आप कब हार जाएं। जीत जाइए खुद के लिए, दुनिया तो आपके हारने का इंतजार कर ही रही है यार, है ना? अगर आप जीतना चाहते हैं ना, तो खुद के लिए जीत जाइए। पूरी दुनिया बाहर बैठी आपके हारने का इंतजार कर रही है कि कब आप गिरे, कब उनको ताली बजाने का मौका मिले, है ना? तो आपको खुद पे विश्वास करने की आदत डालनी पड़ेगी। बिलीव इन योरसेल्फ। और अगर आप खुद पे विश्वास कर सकते हैं ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसे कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं। रेटस वेलनेस का सेम प्रोडक्ट है, सेम प्लान है, सेम सारी चीजें हैं, इसी बिजनेस में हजारों लोग रुपए कमा रहे हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो आप क्यों नहीं कमा सकते? आपकी जिंदगी की रिक्वायरमेंट कितनी है यार? आप, आज मैं बताऊं, एक अच्छे से अच्छा राजा वाली जिंदगी जीने के लिए आपको कितने रुपए चाहिए महीने के? मैं आपको बताता हूँ, आप इंडिया के किसी भी प्रांत, किसी भी शहर, किसी भी जिले से बात कर रहे हो, कि कहीं से भी अगर आप सुन रहे हो, अगर महीने के 5-6 लाख रुपए भी अगर आपको कंसिस्टेंट आने लगे ना, तो आप राजा वाली जिंदगी जी सकते हैं। बाकी अगर आपको बुरी आदतें अगर नहीं है, बुरी आदतें होती है कि कुछ लोगों को बहुत सारी बुरी आदतें होती है, मैं ओपन फोरम पे नहीं कह सकता, तब तो महीने के 50 लाख भी कम पड़ जाएंगे। कुछ लोगों को डांस देखने की आदत होती है, वो जाके वहां डांस देख के रुपया फेंकते हैं। तो अगर रुपया फेंकने की आदत है तो महीने के 50 लाख भी कम पड़ जाएंगे। मैं फालतू बातें ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अगर आपको नॉर्मल अच्छी जिंदगी जीनी है, आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर से सुन रहे हो मुझे, महीने के 5-6 लाख रुपए भी अगर आपके आने लग जाए ना, तो आप राजा वाली जिंदगी जी सकते हैं, बशर्ते वो रुपए कंसिस्टेंट आए, हर महीने आए, है ना? और 5-6-10 लाख रुपए कमाने वाले रेनेटस वेलनेस में हजारों लोग हैं। आप में से कितने लोगों ने सोचा कि बुगाटी खरीदेंगे? आपने कितने लोगों ने सोचा होगा कि रोल्स रॉयस की फैंटम खरीदेंगे? आप लोगों ने, कितने लोगों ने सोचा होगा कि हम जाके एक, स्विट्जरलैंड में अपना अपार्टमेंट खरीदेंगे? ऐसा सपना हमारे, हम लोगों का नहीं होता यार। हमारे को क्या चाहिए? हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे को एक अच्छा, जिस सोसाइटी में भी हम रहते हैं, हमारे पास एक अच्छा घर होना चाहिए, 2-3 अच्छी गाड़ियां होनी चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, है ना? हमारे पास चैरिटी करने के लिए कुछ पैसे होने चाहिए कि हम गरीबों की मदद कर सकें। साल में 1-2 बार विदेश यात्रा करने चले जाएं। अब साल भर तो विदेश यात्रा पे नहीं रह सकते, क्योंकि साल भर अगर आपका बच्चा विदेश यात्रा पे रहेगा तो पढ़ाई कब करेगा? तो साल में 1-2 बार विदेश यात्रा कर ले और अच्छे से अच्छा खाना खा ले। आप कितने महंगे, तो आप सोने का बिस्कुट थोड़ी खाएंगे यार। मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ आज। हालांकि डायरेक्ट सेलिंग में हम सपने दिखाते हैं कि आप यहाँ से मर्सिडीज खरीद लोगे। आप बिल्कुल मर्सिडीज खरीद सकते हैं सर। मैं 50 लाख, 60 लाख, 70, आप ई क्लास मर्सिडीज खरीदेंगे, आपको 80 लाख रुपए की आएगी, है ना? तो प्रैक्टिकली अगर इस दुनिया में कोई इंसान 6-8, 5-6 लाख रुपए महीने का कंसिस्टेंट कमाता है ना, तो आप राजा वाली जिंदगी जी सकते हैं। और 5-6 लाख रुपए कमाने के सक्सेस स्टोरीज हजारों आपको दिख जाएंगे रेनेटस वेलनेस। तो आपको जिंदगी बदलने के लिए 50 लाख रुपए थोड़ी कमाने महीने। मैं ऐसा नहीं कहता कि 50 लाख नहीं आएंगे, 50 लाख भी आएंगे, लेकिन जिंदगी जीने के लिए 5-6 लाख ही काफी है। बाकी फिर वो पैसे आते हैं तो उन पैसों से आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, जमीन खरीदते हो, एफडी करते हो, ऑर्नामेंट खरीदते हो, वो पैसे यहीं जाते हैं। जिंदगी जीने के लिए 5-6 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होते सर। अगर 50 आ जाएंगे तो 45 बैंक में पड़े रहेंगे, फिर आप उनकी जमीनें खरीदोगे, फिर आप मंदिर बनवाओगे, फिर आप गहना खरीदोगे, यही सब करोगे। तो जिंदगी बदलने के लिए जितना रुपया चाहिए ना, उतने के टेस्टिमनी तो रेनेटास वेलनेस में हजारों की संख्या में, 1-2 की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में। तो जिंदगी आप यहीं बदल सकते हैं, आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत ही नहीं, है ना?
और डायरेक्ट सेलिंग को अगर आप थोड़ा सा भी जानते होंगे कि जिस इंसान का 6 लाख रुपया कंसिस्टेंट आने लगेगा, वो इंसान चाहे या ना चाहे उसका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का बिजनेस है। आप अगर ऐसा सोच लें कि नहीं, योगेश सर ने बताया कि 6 लाख रुपए में मेरी जिंदगी शानदार हो जाएगी, तो जिस दिन आपके 6 लाख रुपए आने लगेंगे आप सोचेंगे अब मेरे को रुपया नहीं चाहिए, तो आपके सोचने से आपका रुपया बंद नहीं होगा, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। आप चाहें या ना चाहें, अगर आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चला गया, आप महीने के 5 लाख 6 लाख कमाने लगे, तो अगले 6 महीने साल भर में आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। आप फिर 12-15 लाख कमाने लगेंगे। आप चाहे ना चाहे, आप रोक नहीं सकते इसको। फिर जब आप 15 लाख कमाने लगेंगे ना, तो फिर वो अगले साल 1.5 साल के अंदर में वो 20-25-30 लाख पे चला जाएगा। यही इस बिजनेस की खूबसूरती है कि इस बिजनेस में इनकम जो है ना, वो आपके चाहने से नहीं रुकता, वो इनकम बढ़ता चला जाता है। तो पैसे तो आप 10-20 कमाएंगे, 20 भी कमाएंगे, 25-50 लाख भी कमाएंगे, लेकिन मेरे कहने का सिंपल मकसद ये है कि इस बिजनेस में अगर आप कंसिस्टेंट 5-6 लाख भी आने लगते हैं तो आप राजा वाली जिंदगी जी सकते हैं। और वो ट्राइड एंड ट्रस्टेड है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, रेंटस वेलनेस के अंदर में 3-5 साल के अंदर में हजारों लोग इस बिजनेस से पैसे कमा रहे हैं। तो सर, आपको भटकने की जरूरत नहीं, विश्वास कीजिए अपने। जो पहली हैबिट आपको डालनी है ना, वो है बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर यकीन कीजिए। अगर कोई इंसान कर सकता है तो वो आप भी कर सकते हैं। जो एक इंसान के लिए संभव है वो प्रत्येक इंसान के लिए संभव है ना। दूसरी हैबिट जो आपको डालनी है ना, वो कंसिस्टेंसी की हैबिट है। एक ही जगह टिके रहने की हैबिट है। दुनिया के किसी भी बिजनेस में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पहली शर्त यह है कि आपको वहां टिके रहना पड़ेगा। आज यहां, कल वहां, परसों कहां, तो फिर जिंदगी भटकते निकल जाएगी सर। आपने रेनेटस वेलनेस का चुनाव किया है। रेनेटस वेलनेस एक अच्छी स्थापित सेटल कंपनी है, क्योंकि 5 साल में कंपनी अपने आप को स्थापित कर चुकी है। 700 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर कंपनी कर चुकी है। कंपनी के प्रोडक्ट्स के हजारों की संख्या में टेस्टिमनीज हैं, हजारों की संख्या में सक्सेस स्टोरीज हैं। और कंपनी जब एक बार 5 साल निकाल लेती है ना, जब कंपनी जब 700 करोड़ का टर्नओवर कर लेती है, फिर कंपनी स्टेबल हो जाती है, फिर कंपनी कहीं नहीं जाती है ना। तो ये कंपनी आज चल रही है, 50 साल बाद भी आपको रेंटस वेलनेस दिखेगी, 100 साल बाद भी आपको रेंटस वेलनेस दिखेगी, क्योंकि कंपनी ने पहले का 5 साल निकाल लिया है। अगर मैं क्रिकेट का एग्जांपल दूं, तो क्रिकेट में शुरू के 10 ओवर क्रूशियल होते हैं। 10 ओवर जो बैट्समैन खेल जाता है, फिर वो 50 ओवर खेल जाता है, क्योंकि उसको पिच का आइडिया हो जाता है ना, कि बाउंस कितना हो रहा है, पिच का टर्न कितना हो रहा है, उसको आइडिया हो जाता है। तो पहला साल, 2 साल, 3 साल के अंदर ही सारे चैलेंजेस किसी कंपनी के लिए आते हैं। अगर कोई कंपनी 3 साल निकाल लेती है ना, फिर वो कंपनी स्टेबल हो जाती है। और आपकी कंपनी रेनेटस वेलनेस जो है ना, ये तो 5 साल से ऊपर, आप करीब करीब हम लोग 6 साल की तरफ, 5.5 साल से कंपनी चल रही है, सक्सेसफुली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो आपको कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। यहाँ पे एक ही जगह रहेंगे टिक के ना, तो बिजनेस हो जाएगा सर। 10 जगह इधर उधर बंदर की तरह कूद फांद करेंगे तो अंत में कुछ नहीं मिलेगा, है ना। और मैंने टिके रहने की वजह भी आपको रीजन बता ही दिया कि आपको कितना चाहिए सर। आप अपना हिसाब लगाइएगा आज इस सेशन के बाद, कि आपने जो कुछ भी ख्वाब ख्याल में देखा होगा, जो भी घर, जो भी गाड़ी, जो भी सपने देखे होंगे, वो सारे सपने पूरे करने के लिए कितने रुपए चाहिए। अगर आप महीने के 5-6 लाख रुपए कंसिस्टेंट कमाएंगे, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और उतने रुपए तो यहाँ पे हजारों लोग कमाते हैं। आपको हजारों लोगों के इनकम चेक्स आपको दिखाए जा सकते हैं, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी नॉर्मल सी बातें, ये सारी चीजें हम सभी को पता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हम चीजें भूल जाते हैं। तो कोई इंसान चाहिए होता है जो हमें ये चीजें याद दिला दे। रही बात डायरेक्ट सेलिंग की, तो मैंने बताया हर नई इंडस्ट्री का लोग विरोधाभास करते हैं। तो लोग, डायरेक्ट सेलिंग एक नई इंडस्ट्री है इंडिया में, तो लोग इसके बारे में गलत बोलते हैं। आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगा। लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गलत बोलते हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। और आप वेलनेस इंडस्ट्री का हिस्सा है। वेलनेस इंडस्ट्री जो है अगला इंडस्ट्री है जिसकी बूम होने वाली है, जहां पे आप $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का हिस्सा है। अब आप सोचिए कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा है जहां $1 ट्रिलियन का बिजनेस होगा। उस $1 ट्रिलियन के अंदर अगर 0.00001% भी अगर आपका शेयर है ना, तो आप करोड़पति हैं।
आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो $1 ट्रिलियन का बिजनेस करने वाली है, और उस इंडस्ट्री का 0.0001% भी अगर आपका शेयर है ना, तो आप करोड़पति है। और इतना तो आप डिजर्व करते हैं ना, इतना तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसका 0.0001% आपको मिले। और इतना भी अगर आपको मिलता है तो माय डियर फ्रेंड, आप करोड़पति हैं, आप मिलेनियर हैं यहाँ पे। तो कोई कारण नहीं कि आपको इधर उधर देखने की जरूरत है, आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। और रही बात लोगों के पेड़ पे पत्थर मारने का, तो लोग तो उसी पेड़ में पत्थर मारते हैं जिस पेड़ में फल लगे होते हैं। आपने कभी किसी को ऐसे पेड़ पे पत्थर मारते हुए देखा जिसमें कोई फल ना लगा हो? दुनिया का दस्तूर है कि लोग उसी पेड़ पे पत्थर मारते हैं जिस पे फल लगे हों। और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में एक ही फलदार पेड़ है सर। आज की तारीख में हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में एक ही फलदार पेड़ है, और वो पेड़ आपका है सर। तो लोग तो पत्थर मारेंगे, कुछ फल टूटेंगे भी, है ना? तो फल अगर टूट जाए तो चिंता मत कीजिएगा। पेड़ अगर जिंदा है ना, जड़ें मजबूत है, तो फल फिर आ जाएंगे। अगर मुर्गी का अंडा कोई चोरी कर ले तो मुर्गी बाज थोड़ी हो जाएगी, मुर्गी फिर अंडे देगी, है ना? मुर्गी का जिंदा रहना जरूरी है। मुर्गी अगर जिंदा रही तो कुछ अंडे लोगों ने चुरा भी ले तो क्या फर्क पड़ता है, मुर्गी फिर अंडे देगी। पेड़ की जड़ें मजबूत है, कुछ फल लोगों ने पत्थर मार भी दिए तो क्या फर्क पड़ता है? आप पेड़, आप फल थोड़ी है। आप अगर फल है तो लोग आपको पत्थर मारकर इधर उधर ले जाएंगे। अगर आप पेड़ है और आपकी जड़ें मजबूत है तो कोई आपको हिला नहीं सकती। तो बने रहिए इस बिजनेस के साथ, रेंटस वेलनेस के साथ। ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देगा जो कभी आपने ख्वाब ख्याल में सोचा होगा उससे कहीं ज्यादा, बशर्ते आप यहाँ टिक कर रहे हैं। और मैं आपको कहता हूं कि एक साल अगर आपने 2024 अगर आपने पूरी कंसिस्टेंसी और पूरी बिलीव और पूरी ईमानदारी के साथ बिजनेस डेवलप कर लिया ना, तो अगले साल 2025 की जनवरी में हम लोग फिर यहीं बैठे रहेंगे, फिर हम आपस में मुखातिब होंगे और बातें करेंगे। और मैं दावा देता हूं कि आप दुआ देंगे इस कंपनी को, इस मैनेजमेंट को, कि आपको क्या से क्या बना कर रख दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए और टिके रहिए बिजनेस के साथ। ये बिजनेस आपके सारे सपनों को पूरा करने की क्षमता रखता है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। ओवर टू यू परिवेश सर, ऋषिकेश सर, अगर मेरी आवाज आ रही है आप तक तो। बिल्कुल एक श्लोक। थैंक यू